हमारा प्रिय मित्रों, शुभ संदेश का नया दिन के लिए हम आपको स्वागत करते हैं। यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुम्हें देगा। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुम्हें देगा। अगर पाप की सेवा करोगे, हरगिज़ नहीं माफ करेगा। उसके लहू में दिल धो लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। आज का संदेश प्रभु के दास टीवी आंजनी अंग्रेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। जय मसीह की। सुबह संदेश के द्वारा परमेश्वर का वचन जो सुनते हैं, सभी सुनने वालों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए भजन संहिता 32वें अध्याय की पहले और दूसरी कलम, साम्स 32 वर्स 1 and 2। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। प्रभु के नाम की महिमा हो। इस भजन संहिता दाऊद की भजन संहिता है। दाऊद तो यहाँ पाप का संबंध में 3 प्रकार की बातों को यहाँ प्रकट करते हैं। ये 3 बातों इस प्रकार लिखा है, जिसका अपराध क्षमा किया गया, पहली बात। दूसरी बात है जिसके पाप ढांपा गया हो, और तीसरी बात है जिसका अधर्म का यहोवा लेखा न ले। इसी प्रकार पाप का 3 बातों को यहाँ हम दे सकते हैं। इसी प्रकार का तीनों बातों को क्षमा मिला है। इस व्यक्ति एक धन्य है। लेकिन दाऊद का जीवन में पाप का क्षमा उसने पाया है, इसलिए इस बातों को वर्णन कर रहा है। साथ साथ में हम मूसा का संबंध में भी हम कुछ बातें देखेंगे। निर्गमन की किताब 34वें अध्याय की कलम 7। हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है। यहाँ हम देखते हैं कि मूसा का पास में और परमेश्वर कहते हैं। ये कहने का कारण हम देखते हैं। एक बार शिलापट्टी 2 शिलापट्टी लोगों को दे दिया और मूसा 10 आज्ञा का साथ में इस्राएल लोगों का बीच में आए। लेकिन इस्राएली लोग परमेश्वर को आराधना करना है, लेकिन ये लोग एक बछड़े को रखे ये लोग आराधना करते हैं। ये बातें देख लिया तो वो शिलापट्टी को मारकर तोड़ दिया है। दोबारा बार परमेश्वर मूसा को बुलाया। मूसा जाकर वहाँ रहने का समय पर परमेश्वर इसी प्रकार कहते हैं, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है। परमेश्वर का एक स्वभाव को यहाँ हम दे सकते हैं। पापी मनुष्य को क्षमा करने वाला है। यहाँ भी हम दे सकते हैं। पाप का 3 बातों को हम दे सकते हैं, अधर्म, अपराध, पाप। इसी प्रकार का बात हम दे सकते हैं। हम रोमियों का पत्रिका अध्याय 4 का 7 और 8वीं कलम में जो भजन संहिता 32वें अध्याय की पहले और दूसरी कलम में लिखा है, वही बात हम दे सकते हैं।
धन्य है वे जिसके अधर्म क्षमा हुआ और जिनके पाप ढांपा गया। धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। ये बात हम दे सकता है। इधर तो हम देखने से कौन उस पाप का क्षमा दे सकता है? ये हमारा प्रभु यीशु मसीह का द्वारा ये पाप का क्षमा मिल सकता है। इसके लिए हम रोमियों का पत्रिका अध्याय 4 का 3 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह इसलिए धार्मिकता गिना गया। यहाँ हम देखते हैं कि अब्राहम का जीवन में धार्मिकता मिला है। कैसे मिला है? विश्वास का द्वारा। विश्वास का द्वारा उसको धर्मी ठहराया। ये बात हम इसमें दे सकते हैं। हम कोलोसियों का पत्रिका पहले अध्याय की 14 आयत में इस प्रकार पढ़ते हैं, जिसमें हमें छुटकारा अर्थित पापों की क्षमा प्राप्त होती है। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने से पाप का क्षमा होती है। ये बात यहाँ हम दे सकते हैं, जिसमें हमें छुटकारा अर्थित पापों की क्षमा प्राप्त होती है। पापों की क्षमा है प्रभु यीशु मसीह से हमको मिलेगा। इसलिए एफेसियों का पत्रिका पहले अध्याय की 7वीं आयत में इस प्रकार पढ़ते हैं, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थित अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का रक्त का द्वारा हमको पाप का क्षमा मिला है। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में आए, 33.5 साल तक रहा, मनुष्य का बीच में काम किया। जो मनुष्य कर नहीं सकता है उसी प्रकार का अद्भुत काम उसने किया। सबसे बड़ा अद्भुत काम मनुष्य का पाप का क्षमा के लिए क्रूस में मरना है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में कोई प्रकार की पाप नहीं दे सकता है। बिल्कुल पाप बिना पवित्र परमेश्वर है। वो हमारे लिए मृत्यु सहन किया। पाप का जो दंड है वो पवित्र लहू से होता है। इसलिए हम पहले यूहन्ना का पत्रिका पहले अध्याय की 9वीं आयत में इस प्रकार पढ़ते हैं, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों की क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हमारे पाप को क्षमा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य और धर्मी है। तो हम इसमें दे सकते हैं, पापों को हमारे पापों को हम मान लें तो ऐसा है तो हमारा पापों की क्षमा करना है। ये प्रभु यीशु मसीह पाप का क्षमा देने के लिए योग्य और धर्मी है। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में आए, पाप का निवारण पहले कर दिया है। क्रूस में लहू बहाकर उसने उसका निवारण कर दिया। हमको मालूम है प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु का समय पर उसका सिर के ऊपर कांटों का मुकुट रखे हुए, दोनों हाथों में किल्ला मार दिया, पंजर बेधा है, वहां से लहू और पानी बहा दिया। क्यों? पाप का क्षमा के लिए रक्त बहाना है। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह रक्त बहाकर क्रूस में मृत्यु सहन किया। मृत्यु के बाद में तीसरा दिन जी उठकर आज ये प्रभु स्वर्ग में विराजमान है। इस पृथ्वी में हम प्रभु का वचन को विश्वास करते हैं, उसको पाप का क्षमा मिलता है। वो लोग कितने धन्य हैं। ये बातों को
भजन संहिता 32वें अध्याय की पहले दूसरी कलम में समझाता है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। इसी प्रकार का धन्यता प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वालों के लिए। इस प्रभु को हम आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, उसकी नाम की महिमा हो। जय मसीह की।